सो आज हम बात करेंगे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लेंसेज, यानी कि रेज ऑफ लाइट को एक लेंस जो है वो कन्वर्ज क्यों करता है और डाइवर्ज क्यों करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सबसे पहले कन्वेक्स लेंस है जो कि हम एक जो आपके स्फेरिकल मिरर्स हैं उनसे इस तरह से बनाते हैं कि इसकी जो आउटवर्ड साइड्स होती हैं वो थिन होती हैं यानी पतली होती हैं, और जो सेंटर होता है वहां से इसकी जो सरफेस है वो मोटी होती है। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। तो ये जो वो लाइन जो कि इस लेंस के सेंटर से पास करती है, ठीक है, वो बेसिकली हमारे पास कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम ये कहते हैं जी कि दिस लाइन इज कॉल्ड, मैं यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम कहते हैं जी कि एक अगर आप इसके ऊपर एक रे इंसिडेंट कराते हो, फर्ज करें एक लाइट रे, एक लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लाइट रे हमने इसके ऊपर इंसिडेंट कराई। अब देखते हैं कि लाइट जो है वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ ट्रेवल करती है, लेकिन यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। उसकी बेसिकली रीजन क्या है कि हमारे पास लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट की वेवलेंथ इतनी स्मॉल है कि अपेरेंटली हमें वो एक स्ट्रेट लाइन ही नजर आती है। तो बेसिकली ये एक रे है जो इसके ऊपर हम इंसिडेंट करा रहे हैं। अब आप जानते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अगर आप माइंड में लेके हैं तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये है कि अगर आपकी जो लाइक बल्कि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना अगर आप स्टडी करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक ग्लास स्लैब के ऊपर एक लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो आप जानते हैं कि अगर आप इसके ऊपर लेट सपोज ये रे ऑफ लाइट है जो कि इसके ऊपर एक सर्टेन एंगल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, और यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो आपको पता है जब लाइट जो है वो एयर से यानी रेयर मीडियम से, जिसको हम एयर कहते हैं, ये ग्लास है जो कि डेंसर मीडियम है, इसमें एंटर होगी तो वो नॉर्मल के टूवर्ड बेंड करेगी, यानी ये नॉर्मल के टूवर्ड बेंड करती है। ठीक है, और जब वो डेंसर से अवे निकलती है, बाहर जाती है, जब डेंसर से बाहर निकलती है, ठीक है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। ठीक है, अब इस फिनोमेना के तहत लाइट यहाँ पे बिहेव करेगी। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल, चूंकि इस सरफेस के मुताबिक अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेड कलर के अंदर मैं ड्रॉ करता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका बनता है, फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका बनता है ये। ठीक है, अगर आप देखें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो एक रे जो है वो जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है, ठीक है, तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रही है, टूवर्ड्स, यानी अगर जहां से देखें सेंटर है ये, तो टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, आप देखें एयर से डेंसर में आ रही है टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी। ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी। अब जब ये जाएगी फ्रॉम डेंसर टू एयर, डेंसर टू एयर जाएगी, तो यहाँ पे अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें, ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये बेसिकली अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल है इसका, तो ये बेसिकली इस तरह से डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक है, इसी तरह से एक रे, यानी इसका मतलब है इस वजह से वो रे जो आपका कन्वेक्स लेंस है वो बेसिकली रे को क्या करा रहा है, कन्वर्ज करा रहा है। यानी ये बेसिकली फिनोमेना जो कि आपको अपेरेंटली हमें इस तरह से दिखाई नहीं देता। इसी तरह से अगर आप ये देखें एक रे अगर आप यहाँ पे इंसिडेंट करा रहे हैं तो यहाँ पे भी उसका बिल्कुल इस तरह का फिनोमेना है कि यहाँ पे आपका समवेयर परपेंडिकुलर बन रहा है, जब ये यहाँ पे जाएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, और जब यहाँ पे अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे जब जाएगी तो ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल के टूवर्ड्स नहीं बल्कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, तो इस वजह से यहाँ पे जाके ये एक ही पॉइंट पे जाके फोकस करती हैं। तो दिस इज द रीजन के जो कन्वर्जिंग लेंस है वो आपके लाइट को कन्वर्ज कराते हैं, यानी एक पॉइंट के ऊपर फोकस कराते हैं। इसी तरह से आपको पता है कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ी थी हमने टर्म, ये एक ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मालूम है कि वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट हम एयर की बात कर लेते हैं सी के साथ, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है, या सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जो डेंसर मीडियम है वो वी है। तो ये बेसिकली इन दोनों की रेशियो है। तो ये एक जो नंबर है, जो कांस्टेंट नंबर आता है हमारे पास, ये फिक्स्ड है। इसका मतलब है जैसे जैसे आपका एंगल डिविएट करता रहेगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज डेंसर मीडियम में, तो फिक्स है, उसके अकॉर्डिंगली तमाम रेज की जो रिफ्रैक्शन होगी, यानी जो रिफ्रैक्ट करके इसमें से पास करके एक सर्टेन पॉइंट पे आएंगी, वो एक ही पॉइंट होगा। इस वजह से जो कन्वेक्स लेंस है वो तमाम रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे फोकस कराता है, जिसकी वजह से हम उसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं या कन्वेक्स लेंस कहते हैं। और वो कन्वर्ज क्यों कराता है उसकी हमने रीजन अभी हमने यहाँ पर डिस्कस की। वो बेसिकली जो आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रखी है, बिल्कुल उसके फिनोमेना के तहत वो जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना के तहत वो लाइट को कन्वर्ज कराता है। अब हम देखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। डाइवर्जेंस ऑफ लाइट बेसिकली आपको पता है कि जो आपका कनकेव लेंस है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कनकेव लेंस जो है उसके अंदर आप ये फिनोमेना स्टडी करेंगे। यानी अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ तो ये हमारे पास कनकेव लेंस है। अब फर्ज करें
एक जो इसका सेंटर है जो इसमें से लाइन पास करी है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब एक रे ऑफ लाइट जो कि आप इस पे इंसिडेंट कराएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इंसिडेंट करा दी, ठीक है। अब इसका अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल इसका नॉर्मल बनेगा समवट लाइक इस तरह, ठीक है। ये इसका नॉर्मल बन रहा है। अब आपको पता है कि रे ऑफ लाइट जो है टू वर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है, टू वर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। यहाँ से अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो लाइट को अगर आप ट्रेस बैक करते हैं तो समवट वो यहाँ पे आपका फोकस बनाती है, ठीक है। ये बेसिकली इनकी सर्फेसेस बहुत थिक, बहुत थिन होती हैं, बहुत पतले होते हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो कन्वर्ज जो आपकी, अगर आप इसको ट्रेस बैक करना पड़ता है, लेकिन जनरली देखें तो ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करा रहा है, यानी ये लाइट इधर से आई और यहाँ पे मूव कर गई। तो ये बेसिकली फिनोमेना है जिसकी वजह से हम बात करते हैं जो आपका कनकेव लेंस है वो लाइट को, कनकेव जो लेंस है वो आपका लाइट को डाइवर्ज कराता है, ठीक है। इसी तरह एक यहाँ पे आप रे ऑफ लाइट ले लेते हैं, ठीक है, जो कि इस एंड पे है, ठीक है, और यहाँ पे आप इसके ऊपर इंसिडेंट कराते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ये नॉर्मल है, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। अगर आप यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस लिहाज से ये फॉर एग्जांपल ये इस तरह से जो है वो डाइवर्ज कर जाती है। थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग डाउन कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए, यहाँ पे ये डाइवर्ज कर जाती है। अगर आप इसको अगेन ट्रेस बैक करते हैं तो आपको अपीयर होता है कि शायद ये एक ही पॉइंट से दोनों रेज जो है वो निकल के जा रही हैं। तो बेसिकली ये है कन्वर्जेंस और ये है डाइवर्जेंस ऑफ लेंसेज। और हमने रीजन भी देखी कि बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अगेन जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के तहत ही आपकी कन्वर्जेंस भी हो रही होती है, यानी आपकी कन्वर्जेंस भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के तहत होती है और डाइवर्जेंस भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के तहत ही होती है।